अस्सलाम वालेकुम। ला तादाद दरूद व सलाम नबी आखिर ज़ुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक जो है वो है लेआउट ऑफ वीविंग लैब। लेआउट के लफ्ज़ी मैंने जो है वो तरतीब देना है, यानी इस टॉपिक में हम वीविंग लैब में मशीनों की तरतीब का जायज़ा लेंगे, उसको देखेंगे कि मशीनें कौन सी मशीन किस जगह पे पड़ी हुई है। बेसिकली अगर हम आज के इस टॉपिक का या आज के इस प्रैक्टिकल के ऑब्जेक्टिव के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो मंदरजा झैल हैं। सबसे पहले कि वीविंग लैब का स्ट्रक्चर क्या है। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्या है जो आपकी लैब से हम सीखेंगे कि वीविंग लैब का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद दूसरी जो है कि वीविंग लैब में कौन सी मशीन किस जगह पर पड़ी हुई है, कौन सी चीज़ मशीन वीविंग लैब में किस जगह पर रखी हुई है। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये जो मशीनें वीविंग लैब में पड़ी हुई हैं उस मशीन का काम क्या है। तो बेसिकली आज हम जो है वो यही देखेंगे। वीविंग लैब में हमारा जो पहला प्रैक्टिकल है वो यही है कि वीविंग लैब में कौन सी मशीन किस जगह पे रखी हुई है और उस मशीन का काम क्या है। तो लेट्स गो, हम प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम जो है वो आगे चीज़ें कैसे मैनेज की हुई हैं, लेआउट कैसा है वीविंग लैब का। सबसे पहले हम वीविंग लैब के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम यान मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन से वीविंग लैब के अंदर इंटर हों तो हमें सबसे पहले जो वीविंग लैब ऑफिस नज़र आएगा। वीविंग लैब ऑफिस के राइट साइड पे जो लैब है वो हमें जो है नज़र आएगी। एक दरवाज़ा लेफ़्ट साइड पे वीविंग लैब ऑफिस के साथ है और एक राइट साइड पे है। तो हमने अपनी सहूलत के पेश नज़र या मशीनों की जो है वो एडवांसमेंट और ओल्ड टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी के पेश नज़र हमने आगे वीविंग लैब को भी कुछ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो जब आप मेरी दूसरी वीडियो जो वीविंग के बारे में है वो पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वीविंग को हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो इसी मुनासबत से हम वीविंग लैब को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो लैब ऑफिस के जो वीविंग जब इंटर होंगे तो राइट साइड पर जो दरवाज़ा है वो कन्वेंशनल लैब है, वो वीविंग कन्वेंशनल लैब है। तो वीविंग कन्वेंशनल लैब के जो बैक पे है वो आपको कंप्रेसर नज़र आएगा, कंप्रेसर रूम नज़र आएगा और उसके साथ हमें कंप्रेसर ट्रेनिंग सेंटर नज़र आएगा। अगर इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो जब हम इंटर हो के नेक्स्ट की तरफ जाएंगे वीविंग लैब ऑफिस से लेफ़्ट की साइड पर तो हमें एडवांस वीविंग लैब नज़र आएगी। अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि उन लैब के अंदर कौन कौन सी मशीनें पड़ी हुई और उनका क्या काम है। तो नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो ये सेक्शन छोड़ के जब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं तो आगे जो राइट साइड पे है वो हमें स्वीक लैब नज़र आएगी और लेफ़्ट साइड पे हमें फैकल्टी ऑफिस नज़र आएंगे। यानी राइट साइड पे जब हम कॉरिडोर से एंटर होते हैं, स्ट्रेट जाते हैं तो पहले हमें कन्वेंशनल लैब नज़र आएगी। कन्वेंशनल लैब के बैक पे जो है वो हमें जो है वो कंप्रेसर और रूम और कंप्रेसर ट्रेनिंग सेंटर। उसके बाद अगर हम इसी तरह स्ट्रेट जाते हैं तो आगे कन्वेंशनल लैब होगी। अगर हम कन्वेंशनल रूम को लैब को भी जो है और एडवांस लैब को भी आगे गुजरते हैं तो राइट साइड पे हमें जो है वो ज़वीक लैब नज़र आएगी और लेफ़्ट साइड पे फैकल्टी ऑफिस नज़र आएंगे। अगर इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो आगे राइट साइड के ऊपर जो लैब है वो WPDC वोवन प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर लैब है, ठीक है। और उसी तरह जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारा वार्पिंग सेक्शन है जिसमें सेक्शनल वार्पिंग मशीन पड़ी हुई है। और उससे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ अगर हम इसी तरह आगे जो लेफ़्ट टर्न लेके मूव करते हैं तो आगे हम नए सेक्शन में इंटर हो जाएंगे, वार्पिंग सेक्शन के बाद न्यू सेक्शन में। तो जो आगे नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारा साइजिंग सेक्शन है और साइजिंग सेक्शन से हम अगर बाहर की तरफ निकलना है तो राइट साइड पे गारमेंट की तरफ निकल जाएंगे और अगर हम सीधे जाएंगे तो वो हमारा साइजिंग सेक्शन है और उसी के साथ आगे कोने में हमारी क्लासरूम है जहाँ पे हमारी लैब की जो है वो क्लासेस हम सबसे पहले जो लेक्चर है वो आपको डिलीवर किया जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था वीविंग लैब का। तो हमारा जो अब हम देखते हैं, हमने स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो लैब की लेआउट है, मशीनें जो हैं उनमें हम चंद एक चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सीरियल नंबर। तो एक चीज़ आपने ज़हन नशीन रखनी है कि आपकी जो रो वाइज है, हमने रो को पहली रो को ए सीरियल दी हुई है, दूसरी रो को बी सीरियल दी हुई है, तीसरी को सी और चौथी को डी।
इसी तरह आगे हमने ई और एफ़ तक उसको डिवाइड किया हुआ है। और उसके साथ साथ जो है हमने मशीनों के हम उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे कि मशीन नेम देखेंगे, मैन्युफैक्चरर नेम देखेंगे, उसके बाद वो किस कंट्री की बनी हुई है, ठीक है, उसका मॉडल या ईयर कौन सा है। हम कुछ मशीनों के मॉडल ईयर दोनों चीज़ें होंगे, आपको पता है जहाँ पर ये मैं वजाहत करता चलूँ कि ये मैन्युफैक्चर ईयर जो होता है वो और चीज़ है। ज़्यादातर लोग जो है वो मैन्युफैक्चर ईयर और मॉडल को एक ही सेम चीज़ में लेते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। मैन्युफैक्चर ईयर जो है वो और चीज़ होती है, मॉडल जो होता है मॉडल का नंबर और होता है। तो वो आगे हम इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे। जब वीविंग की आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। और फिर हम देखेंगे उस मशीन की स्पीड कितनी है और उसकी वर्किंग विड्थ क्या है, जो जहाँ पे ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले जो हमारी अगर हम ए वाली लाइन देखें जो कन्वेंशनल लैब में है, तो उसमें सबसे पहले जो मशीन है, आपको ये अभी मशीन की शक्ल भी नज़र आ रही है, मशीन की तस्वीर भी नज़र आ रही है इसमें। तो ये जो मशीन है ये सबसे पहले हमारी है वाटर जेट लूम टैपट, वाटर जेट लूम टैपट। इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो है येंग जिन टोंग, चाइनी की है ये, येंग जिन टोंग। और इसका जो कंट्री है वो चाइना है। Y822 Y822 इसका मॉडल नंबर है और 2017 इसका जो है मैन्युफैक्चर ईयर है। 410 इसकी स्पीड है, 50 इंच इसकी वर्किंग विड्थ है। नेक्स्ट मशीन जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, ये इसी ए सीरियल में है और इसको हम नाम देंगे A2 का। वाटर जेट को हमने नाम दिया था पहली मशीन को A1, सेकंड आ गई A2। A2 में आपकी जो मशीन है वो शटल लूम टेरी टावल डॉबी, नाम क्या है, शटल लूम टेरी टावल डॉबी। कंपनी इसकी नॉर्थरोप है, यूके की ये मेड बाय यूके है। 1961 इसका मैन्युफैक्चर ईयर है और इसकी स्पीड जो है वो आरपीएम जो है रेवोल्यूशन पर मिनट है वो 125 है और जो इसकी विड्थ है वर्किंग विड्थ 44 इंच है। नेक्स्ट जो आपको अभी स्क्रीन पे लूम नज़र आ रही है, इसको ये लूम है शटल लूम डॉबी, ठीक है। कंपनी इसकी भी नॉर्थरोप है, मेड बाय यूके है। 1961 इसका जो है वो मैन्युफैक्चर ईयर है और 125 आरपीएम है, 48 इंच इसकी विड्थ है। नेक्स्ट अब ये आपकी रो मुकम्मल हो गई। इसमें 3 मशीनें हैं, A1 A2 A3। इसी तरह सेकंड में हम बी लाइन में बी रो में आ गए। तो बी रो में सबसे पहली जो मशीन है वो रैपियर लूम टेरी जैकार्ड है, रैपियर लूम टेरी जैकार्ड। और कंपनी इसकी एनी टेस्टर है, चाइना इसका मैन्युफैक्चरर है। 2019 में ये आई है यूनिवर्सिटी के पास जहाँ बनी है और इसके ये चूँकि सैम्पल लूम है इसलिए इसके स्पीड है जो है वो 60 आरपीएम है और 20 इंच तक हम इसके ऊपर कपड़ा बना सकते हैं। नेक्स्ट जो लूम है B2 रैपियर लूम जैकार्ड। इसमें जो है रैपियर लूम जैकार्ड में क्या है कि आपकी ये फैसलाबाद पाकिस्तान सदीक ब्रदर की बनी हुई है, यानी इसका मैन्युफैक्चर जो है वो सदीक ब्रदर्स हैं और पाकिस्तान इसकी कंट्री नेम पाकिस्तान है और इसकी 2016 में इसको बनाया गया है और इसकी स्पीड जो है वो 120 आरपीएम है, 25 इंच तक हम इसके ऊपर कपड़ा बना सकते हैं जैकार्ड के ऊपर। नेक्स्ट जो लूम है आपकी है वो B3 है, नैरो नीडल लूम डॉबी, नैरो नीडल लूम डॉबी। इसका जो कंपनी नेम है वो टोमीटेक्स है और इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो जापान है। 1992 में इसकी मैन्युफैक्चर ईयर है। स्पीड जो है इसकी 250 आरपीएम है और इस पे 2 इंच तक हम कपड़ा बना सकते हैं। नॉर्मल जो है ये जो बेल्ट वगैरह बनते हैं उसके लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट जो है जे रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रो जो हमारी है यानी कह लें कन्वेंशनल लैब में ये 2 रो हम हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम एडवांस लैब वाली लाइन अगर देखें तो एडवांस लैब में हमारे पास जो सबसे पहले आपको लूम नज़र आ रही है वो है आपकी प्रोजेक्टाइल लूम टैपट, प्रोजेक्टाइल लूम टैपट C1, सी रो में अब हम जा रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल लूम टैपट है, कंपनी इसकी सोल्जर रूटी है, स्विट्ज़रलैंड इसका कंट्री नेम है और 1992 में ये मैन्युफैक्चर हो रही है। स्पीड इसकी 300 है, मॉडल इसका P7100 है, इसका मॉडल जो है वो P7100 है। तो कंपनी इसका आरपीएम इसके 300 है और 65 इंच विड्थ तक हम इस पर कपड़ा बना सकते हैं। नेक्स्ट जो C2 लूम है रैपियर लूम डॉबी, ये कंपनी इसकी C2 लूम रैपियर लूम डॉबी जो आपको अभी नज़र आ रही है, कंपनी इसकी बीटमैक्स है, जापान का ये मैन्युफैक्चरर है और 1992 में और मॉडल इसका है 888 888 NU150
888 NU 150 इसका मॉडल है, 240 इसके RPM है और 50 इंच इसकी वर्किंग विड्थ है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट मशीन है वो है C3 सेमी ऑटो लूम डॉबी। C3 सेमी ऑटो लूम डॉबी येंग जिन टोंग चाइना की जो कंपनी है और मॉडल इसका SGA 598 इसका मॉडल है। 2019 में ये मैन्युफैक्चर हुई है और मैनुअल है, इसकी स्पीड मैनुअल है, हम इसकी स्पीड काउंट नहीं करेंगे, मैनुअल है और 15 इंच तक हम इसके ऊपर फैब्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको मशीन नज़र आ रही है ये D लाइन अब शुरू हो गई है। तो D में सबसे पहले जो है आपकी एयरजेट लूम डाबी है। D1 सीरियल नंबर की सबसे पहली मशीन जो है वो एयरजेट लूम डाबी है। कंपनी इसकी पिकानोल है और उसके बाद ठीक है मॉडल ओमनी प्लस है। इसका जो स्पीड है इसकी वो 500 RPM तक है। 2005 में जो मैन्युफैक्चर हुई है, 71 इंच तक इसकी विड्थ है। और नेक्स्ट जो है आपको जो मशीन नज़र आएगी वो आपको नज़र आएगी एयरजेट लूम टैपट D2। इसमें टोटा इसकी कंपनी है, जापान कंट्री नेम है। इसका मॉडल जो है वो T600 है और 1992 में ये मैन्युफैक्चर हुई है। 360 इसकी RPM है और 50 इंच तक हम इसको जो है वो कपड़ा बना सकते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट जो है वो आपको नज़र आएगी मशीन कन्वेंशनल लूम के बिल्कुल सामने जो है इसकी हमने इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है। ये आपका है सिंगल एंड साइजिंग। सिंगल एंड साइजिंग का पर्पज़ ये होता है कि आपने एक कोन से धागे को साइज़ करके एक कोन पे ही दोबारा वाइंड कर लेना है, सिर्फ साइज़ मटेरियल लगाना होता है। तो ये जो कंपनी है वही जेंग जिन टोंग कंपनी है चाइना की और इसका मॉडल जो है वो GA392 मॉडल है और स्पीड इसकी 3000 मीटर पर आवर है। आप इसको कम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो D4 जो है वो आपका कंप्रेसर एंड ड्रायर है। कंप्रेसर आपका जो है वो कंपेयर कंपनी का है, जर्मनी और मॉडल इसका L22 है और 2019 में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। इसकी जो कैपेसिटी है 3.7 क्यूबिक मीटर पर मिनट है। जहाँ तक हमारी जो है कन्वेंशनल और एडवांस लैब जो है वो कंप्लीट हो गई। तो अब हम नेक्स्ट जाएंगे WPDC लैब, वीविंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर जो है WPDC लैब के अंदर हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो रो है ये हमारी E रो बनती है, D तक हम पीछे दे चुके हैं। E रो में जो सबसे पहली मशीन है वो सिंगल एंड साइजिंग है। कंपनी इसकी CCI है, ताइवान इसकी मैन्युफैक्चर कंट्री है। ठीक है, S600 इसका मॉडल है और 2017 में ये मैन्युफैक्चर हो रही है और 4000 मीटर पर आवर इसकी वर्किंग जो है वो स्पीड है। उसके बाद नेक्स्ट मशीन जो है वो सिंगल एंड वार्पिंग है कि कि कौन से हम वार्पिंग का बीम बनाएंगे, उसके लिए ये मशीन यूज़ होती है। कंपनी इसकी भी CCI है और ताइवान इसका कंट्री नेम है। इसी तरह इसका मॉडल जो है वो E900 E900 इसका मॉडल है। 2017 में मैन्युफैक्चर हुई और इसकी स्पीड 500 मीटर पर मिनट है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट रो में जाएं तो नेक्स्ट रो में F1 जो है वो रैपियर लूम जैकार्ड सैम्पलिंग कंपनी इसकी भी CCI है, ताइवान और जो इसका मॉडल है वो J900 है। 2017 स्पीड इसकी 50 RPM है और वर्किंग विड्थ इसकी जो है वो 30 इंच तक है। 30 इंच तक कपड़ा हम इस पर बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सैम्पल रैपियर लूम डाबी, यानी ये भी सैंपल के लिए इस्तेमाल होती है। तो डाबी मशीन है, इसमें इसकी भी कंपनी CCI है, ताइवान कंट्री है इसकी। 2017 इसका मैन्युफैक्चर ईयर है। इसमें हम 20 इंच तक कपड़ा जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और स्पीड इसकी मैक्सिमम जो है वो 50 RPM है। इसी तरह आगे आपको इसी लैब में एक मशीन पड़ी हुई वो सॉक्स नीटिंग मशीन है। बस आप इतना शो कर दें सॉक्स नीटिंग मशीन। तो ये हमारी WPDC लैब जो है वो कंप्लीट हो गई यहाँ तक। अब हमारे पास 2 सेक्शन रह गए हैं वीविंग सेक्शन के अंदर, एक आपका वार्पिंग सेक्शन और एक आपका साइजिंग सेक्शन। तो अब हम वार्पिंग सेक्शन में देखते हैं। वार्पिंग सेक्शन में आपको एक ही मशीन पड़ी हुई मिलेगी, सेक्शनल वार्पिंग मशीन येंग जिन टोंग इसका जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे भी लिखा हुआ, ये इसका मैन्युफैक्चरर है, चाइना इसके कंट्री है। SU222 इसका मॉडल है। 2019 में ये मैन्युफैक्चर हुई है और स्पीड इसकी है 250 मीटर पर मिनट वाइंडिंग की। इसी तरह नेक्स्ट जो अगर आप चले जाएंगे साइजिंग सेक्शन में, तो साइजिंग सेक्शन में सबसे पहले जो आपको मशीन नज़र आएगी वो आपकी है साइजिंग मशीन।
साइजिंग मशीन जो है इसको हम कहेंगे बीम टू बीम साइजिंग मशीन। तो इसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो इसका NTU है, ये नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की अपनी डेवलप की हुई है। और जो है कंट्री, आप ऑब्वियसली आपको पता है कि कंट्री आपको जब नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है तो पाकिस्तान, ठीक है। और 2016 इसकी 2017 जो है इसकी मैन्युफैक्चर ईयर है। 30 मीटर पर मिनट तक आप साइज़ मटेरियल इसके ऊपर लगा के धागा आगे दोबारा वाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो मॉडल है SM3900, SM3900 जो है इसका मॉडल है। नेक्स्ट जो है आपको इसके बिल्कुल बराबर में जो मशीन नज़र आएगी वो है ऑटो कोनर मशीन या रीवाइंडिंग मशीन। तो इसका कंपनी नेम मुराटा है, जापान है ये इसका कंट्री, और 1992 में ये मैन्युफैक्चर हुई है। इसका जो मॉडल है वो मैककोनर है, मॉडल नेम जो है वो मैककोनर है। और 2500 RPM इसका जो है वो ड्रम के जो RPM है वो 2500 है। इसी तरह जो लास्ट मशीन हमारी इस लैब में साइजिंग सेक्शन के लास्ट मशीन पड़ी हुई है, उसमें एक तो आपकी पर्न वाइंडर है, ठीक है, जिसके ऊपर हम बाबन वाइंड करते हैं। और उसकी जो मास चिनन फैब्रिक जो है इसकी जो मैन्युफैक्चरर है UK का, और 1961 में ये तैयार हुई है। इसके 50 RPM है। इसी तरह आपकी जो नेक्स्ट लास्ट मशीन है लूम पड़ी हुई है इसी सेक्शन के अंदर, वो है रैपियर लूम प्लेन या प्लेन रैपियर लूम। ये NTU और शाहीन कंपनी फैसलाबाद की जो है पाकिस्तान की शाहीन इंडस्ट्री और NTU के कोलैबोरेशन से ये मशीन बनी है, डेवलप हुई है। और इसका जो ईयर मैन्युफैक्चर है वो 2022 है। स्पीड इसकी 200 RPM है और वर्किंग विड्थ जो है वो इसकी 50 इंच तक है। तो ये हमारा आज का जो बेसिक प्रैक्टिकल था वो ये है कि हमने ये देखना है कि स्ट्रक्चर क्या है और कौन सी मशीन कहाँ पे पड़ी हुई है। उम्मीद है आपको ये हेल्पफुल होगी आपके स्टडी के लिए। फिर भी अब इसके आपने देखा होगा कि इसमें किसी मशीन के ऊपर साथ डॉबी लिखा हुआ है, किसी के ऊपर शटल लिखा हुआ है, किसी के साथ एयर जेट लिखा हुआ है, कहीं पे जैकार्ड लिखा हुआ है। तो उसके लिए उसको समझने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो जो है वो वीविंग की, जिसका जो लिंक दे दिया गया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो इसमें जो है वो नंबर भी मेरा आपको शो हो रहा होगा वीडियो के अंदर। तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप अपना कोई भी क्यूरी हो तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।